हाय हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोग बिल्कुल फिट होगे। और आज की वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और अपने पास जो कुछ भी है उनके पास करंट स्टेटस में उसको भी अपने हाथ से गंवा रहे हैं जस्ट इस वजह से कि वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था कुछ टाइम पहले। और जब मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रील्स और इन सब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी जब नया यूज़ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक दो साल ही हुए होंगे ज्वाइन किया इंस्टाग्राम। मतलब सोशल मीडिया में मैं इतना ज़्यादा इन नहीं थी क्योंकि स्टडीज़ भी और प्रोफेशनल लाइफ इतनी टफ रही कि इतना मुझे टाइम नहीं मिला। तो बीच में जब थोड़ा सा गैप आया देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एप्स। कि पता है क्या होता है कि हम सबको ना हर चीज़ जो है वो बेस्ट चाहिए, ठीक है। ये तो अपनी लाइफ में सबका ही है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। डे ड्रीमिंग जो हम लोग करते हैं नॉर्मली फैंटेसी में रहती है, मोस्टली गर्ल्स भी और बॉयज़ भी रिलेट कर सकते हैं। बट हो जो रहा होता है ना रियल लाइफ में वो कुछ अलग ही हो रहा होता है सीन के, बिल्कुल ही रियल लाइफ अलग चल रही है और रियल लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अलग चल रही है। तो जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे लगा यार इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, इसकी भी लाइफ बहुत परफेक्ट है, फलाने की भी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बस मैं ही हूँ जो कि ना इम्परफेक्ट जा रही है। मेरा तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग गया उसमें। जॉब भी बस चल रही है और मतलब कि ठीक है मैंने अचीव किया है, लेकिन मोर एंड मोर की ख्वाहिश होती है ना। तो कि अगर मुझे 50,000 की नौकरी मिल गई है तो अब मैं लाख वाले को देख रही हूँ। एक बंदा है वो लाख रुपए अर्न कर रहा है, वो जो है 1.5 लाख वाले को देख रहा है, जो 1.5 वाला है वो 2.5 वाले को देख रहा है। इवन तो जिसकी 10 lakhs भी है ना पर मंथ इनकम, तो वो जो है करोड़ वाले को देख रहा है। तो ये भाग दौड़ जो है ना वो चलती रहेगी, बेहतर से बेहतर की सर्च और आगे से आगे बढ़ने का जुनून। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहा है, स्पेशली आज की यंग जनरेशन को, ठीक है। कि हम लोग तो जैसे कि उस टाइम पीरियड से जो एक होती है ना यंग एज, बिल्कुल अर्ली एज जो होती है, टीन एज जो होती है, उससे निकल गए ना। तो इसके बाद ही ये सब चीज़ें आई, इंस्टा वगैरह, FB हो गया ये। लेकिन अब जो बच्चे इस चीज़ को 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स और 20+ में जो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, तो वो उनके पास जो है राइट और रॉन्ग, और उनके पास जो है वो ये वाला चीज़ तो यूज़ ही नहीं कर रहे ना, वो तो सिर्फ अपने इमोशनली उसको एक तरह से लेकर चल रहे हैं। तो मैं भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ भाई दिखने की हैं और बिकने की हैं, और रियल लाइफ से इसका कोई जो है वो रिलेट नहीं करता। वो लोग भी खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। बैक ऑफ द कैमरा जाके देखो, उनके भी वही इश्यूज़ हैं जो हमारे या आपके या और लोगों के हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचो कि उसकी लाइफ परफेक्ट है मेरी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं उनके पास नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें दूसरों की लाइफ को देखकर जो है कंपैरिजन करना और फिर अपनी चीज़ों पे नाशुक्री करना, और जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उस चीज़ों को भी गंवा रहे हैं, ये सब चीज़ें सोच के कि यार मेरी लाइफ कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास देखो ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है मुझे जब अंदाज़ा हुआ इस बात का कि जब मेरी वैन में एक बंदी आती थी और मुझे बाद में पता चला कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो उसके पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं जानती थी सिर्फ। तो मुझे उस दिन आइडिया हुआ कि यार ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। क्योंकि ना मेरी उससे बस दोस्ती थी, फ्रेंडशिप की हद तक बात थी। थोड़े टाइम में उसने मुझे बताया कि यार मैं ये फला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोगों को तो हम नहीं जान रहे होते सोशल मीडिया पे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई में मैं कितनी बड़ी नाशुक्री इंसान हूँ, और कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, और फिर भी जो है मैं कहीं ना कहीं जो है वो दूसरों से इम्प्रेस हो जाती हूँ रील देख के कि यार देखो उसके पास तो ये है, और वो वहाँ पहुँच गई, उसने वर्ल्ड टूर कर लिया, मैंने नहीं किया। वो जो है ना वहाँ कहाँ स्विट्ज़रलैंड पहुँच गई, उसको स्विस वीज़ा मिल गया, मुझे नहीं मिला। मुझ में ऐसी क्या कमी थी। और फिर मुझे लेटर ऑन आइडिया हुआ कि और वो किस कंडीशन से सफ़र करी है। दिखने में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। फिर मेरी एक और जाने वाली थी और हम सेम ग्रुप के थे, सेम लुक्स में भी सेम ही थे तकरीबन, लाइक
जैसे मैं एवरेज लुकिंग हूँ, वो भी एवरेज लुकिंग थी, सेम स्टडी सब कुछ सेम। तो फिर ये हुआ कि यार उसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। वो कि उसको तो जो है अब्रॉड का वीज़ा मिल गया और जी मैं यहीं पर हूँ। फिर लेटर ऑन मुझे पता चला कि उसके हस्बैंड को शायद कोई डिज़ीज़ भी थी और आगे उसकी बच्चे के लिए भी वो काफ़ी अपने परेशान है। तो फिर मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितना ज़्यादा इस सोशल लाइफ को और मीडियाज़ को देख के, रील्स को देख के, और जो है वो लोगों की सिर्फ फ़ोटोज़ और सिर्फ गैलरीज़ देख के इतना इम्प्रेस होते हैं। पर्सनल लाइफ में सबके वही सिचुएशन चल रही होती हैं जो मेरी, जो आपकी हैं, ठीक है। तो किसी से भी इम्प्रेस मत हुआ करो इतना ज़्यादा कि उसको अपने ऊपर सवार कर लो और अपनी ही एफ़र्ट्स छोड़ दो। अब मेरे साथ तो होता ही बुरा है और अब क्या अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ तो हमेशा होता ही गलत है और लोगों को सब कुछ मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला सबको कहीं ना कहीं नवाजते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो उनके पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो उसको पता है किसको क्या देना है, कब देना है और किस तरह से देना है। बस ये है, अपनी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच रखो और किसी को भी देख के अपनी लाइफ कंपेयर मत करो। सब कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ये मैं बता दूँ बात। हर कोई, हर इंसान कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन जो है ना वो सिर्फ उस ज़ात में है जो ऊपर बैठी है। तो परफेक्शन जो है ना मत ढूंढो, ना इंसानों में ना लोगों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अब तो, जो कि आई वांटेड टू शेयर विद यू। खुश रहो बस, जो है जैसा है, गो विद द फ्लो। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको कंसीडर करो, उसको हाथ से मत जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ो लाइफ में, ऐसा मत सोचो कि यार कंपैरिजन करके मत सोचो, अपने ऊपर वर्क करो। ख़ुद को सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए जो अच्छा है ना वो ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और गाइस, ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। हर चीज़ मिलती है, बस अवेल करना ना करना आपकी अपनी चॉइस होती है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी कि चॉइसेस हमारी खुद की है। तो जो पढ़ रहा है वो अच्छा पढ़े, फोकस करे अपनी रियल लाइफ पे, और जो जॉब कर रहा है वो अपने करियर पे ही फोकस करे क्योंकि आप उसी के लिए बने हो। और अगर कोई डिफरेंट कुछ करना चाहता है तो गिव इट अ ट्राई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन नेक्स्ट वन। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।